Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872, Rights and Duties of Bailor. This is lecture number 104. Let's move on to the topic of rights and duties of bailor. Rights of the bailor. First, right of termination. Section 153. Bailor has the right to terminate the bailment. Bailor को bailment को terminate करने का अधिकार है. He can claim damages if the condition of bailment are disobeyed by the bailee. अगर बेलमेंट की कंडीशन को बेली ने डिसोबे किया है तो बेलर डैमेजेस को क्लेम कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, बेली यूजेस द बेल्ड गुड्स इन ए मैनर विच इज इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस ऑफ बेलमेंट. फॉर एग्जाम्पल, बेली बेल्ड गुड्स को कुछ इस प्रकार से यूज कर रहा है जो कि बेलमेंट की कंडीशन के विपरीत है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक वीक के लिए अपना घोड़ा राइड करने के लिए दिया, लेकिन मिस्टर बी उस घोड़े को एक टांगे के आगे लगा के उसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है. तो यहां पर बेलर के पास अधिकार है कि वो बेलमेंट को कैंसिल कर दे. सेकंड पॉइंट, राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स. इन द केस ऑफ ग्रेटिचुअस बेलमेंट, द बेलर कैन डिमांड रिटर्न बैक ऑफ द गुड्स बेल्ड एट एनी टाइम, in spite of the fact that he had lent them for a fixed period or for a specified purpose. ग्रेटिचुअस बेलमेंट के केस के अंदर बेलर बेल्ड गुड्स को किसी भी समय पर वापस करने के लिए कह सकता है. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेलर ने उन्हें एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए दिया था या एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया था. वो फिक्स टाइम पीरियड समाप्त नहीं भी हुआ या वो स्पेसिफिक पर्पस पूरा नहीं भी हुआ तो भी बेलर ग्रेटिचुअस बेलमेंट के केस के अंदर गुड्स को वापस करने के लिए कह सकता है. इसके अंदर स्टूडेंट एक पॉइंट को नोट करेंगे, बट इफ बेली हैड एक्टेड इन सच ए मैनर दैट द रिटर्न ऑफ द गुड्स बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम वुड कॉज हिम ए लॉस ग्रेटर देन द बेनिफिट विच ही हैड डिराइव्ड, द बेली कैन कंपेल द बेलर टू इंडेमनीफाई हिम फॉर द लॉस इफ बेलर कंपेल्स हिम टू इमीडिएट रिटर्न ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स. अगर बेलर बेली को स्पेसिफाइड गुड्स को इमीडिएटली रिटर्न करने के लिए कंपेल करता है, लेकिन बेली कुछ इस प्रकार से काम कर रहा था कि अगर ये गुड्स स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड से पहले वापस की गई तो उसे इन गुड्स को वापस करने से जो नुकसान होगा वो इन गुड्स के होने वाले बेनिफिट से कहीं गुना ज्यादा है. तो बेली अपने होने वाले नुकसान को रिकवर करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए बेलर को कंपेल कर सकता है. The third point, enforcement of right. The duties of the bailee are the rights of the bailor and he can sue bailee for their enforcement. बेली की ड्यूटी बेलर के अधिकार हैं और बेलर बेली को ये ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है. Now I move on to the duties of the bailor. First point, disclosure of fault. Section 150. In case the bailed goods has some defects, the bailor is bound to disclose to the bailee faults in the goods bailed, of which the bailor is aware and which can materially interfere with the use of them or expose the bailee to extraordinary risk. जिन गुड्स की बेलमेंट की गई है उनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स हैं. बेलर की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनसे जिन डिफेक्ट्स का पता है वो उन सभी डिफेक्ट्स की जानकारी बेली को दे. और ये डिफेक्ट्स कुछ इस प्रकार के हैं जो कि बेली को गुड्स को यूज करने के अंदर सिग्निफिकेंटली अड़चने डाल सकते हैं या बेली को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क का सामना करना पड़ सकता है. सो यहाँ पर बेलर की जिम्मेदारी बनती है कि वो बेली को उन सभी नॉन डिफेक्ट्स की जानकारी पहले से ही दे दे. स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. मिस्टर ए की कार की ब्रेक्स लूज हैं और मिस्टर ए अपनी कार चलाने के लिए मिस्टर बी को दे देता है. मिस्टर ए जानता है कि कार की ब्रेक लूज है और जिसके कारण कार के चलाने के अंदर अड़चने आ सकती हैं और मिस्टर बी को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क भी हो सकता है.
सो मिस्टर ए इस बात की जानकारी मिस्टर बी को दे। In case the bailor does not make such disclosure, he is responsible to pay damages arising to the bailee directly from such faults. अगर बेलर डिफेक्ट्स के बारे में डिस्क्लोजर नहीं करता और इन डिफेक्ट्स के कारण बेली को कुछ नुकसान हो जाता है तो बेलर इस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए जिम्मेदार है। सेकेंड पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टाइटल ऑफ गुड्स। टाइटल मीन्स ओनरशिप ऑफ गुड्स। Section 164. Bailor is responsible to bailee for any loss caused to him because of the fact that the bailor was not entitled to make the bailment of the goods. बेलर ने गुड्स की बेलमेंट कर दी, लेकिन बेलर को गुड्स की बेलमेंट करने का अधिकार ही नहीं था, जिसके कारण अब बेली को कुछ भी नुकसान होगा तो बेलर बेली के उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जिम्मेदार है। द थर्ड पॉइंट, टू बियर नेसेसरी एक्सपेंसेस फॉर बेलमेंट। सेक्शन 158. Whereby the condition of the bailment, some work has to be done upon the goods by the bailee for the bailor, and the bailee is to receive no remuneration, that the bailment is gratuitous. The bailor shall pay the bailee all necessary expenses incurred by him फॉर द पर्पस ऑफ द बेलमेंट। अब स्टूडेंट मैं इन लाइन को इंटरप्रेट कर रहा हूं। बेलमेंट के अंदर एक कंडीशन रखी गई है, इन गुड्स के ऊपर बेली बेलर के लिए कुछ काम करवाएगा, लेकिन बेली को कोई इसके लिए रेमुनरेशन नहीं मिल रही। बेली ने बेलमेंट के पर्पस से उसके ऊपर नेसेसरी एक्सपेंस खर्च कर दिया। जो भी अमाउंट बेली ने उसके ऊपर खर्च किया है, बेलर उसकी पेमेंट बेली को करेगा। Fourth point, to bear the risk for loss. Bailor has to bear the risk for loss in destruction or deterioration of the things bailed if the bailee has taken as much care as a man of ordinary prudence would under similar circumstances take care of his own goods. Bailed goods को यूज करते समय गुड्स के अंदर कुछ खराबी आ गई या गुड्स की क्वालिटी के अंदर कुछ गिरावट आ गई, इस लॉस को बेलर ही सहेगा। अगर बेली ने इन गुड्स की इतनी केयर करी है जितने केयर एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति सिमिलर सर्कमस्टांसिस के अंदर अपनी गुड्स की करेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द समरी पार्ट। राइट्स ऑफ द बेलर। वी डिस्कस्ड द 3 राइट्स ऑफ द बेलर। द फर्स्ट वन, राइट ऑफ टर्मिनेशन। सेकेंड वन, राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स। द थर्ड वन, enforcement of rights. In the duties of bailor, we talk about 4 different duties. The first one is disclosure of fault. The second one is responsibility for the title of goods. The third one is to bear necessary expenses for bailment. The fourth one is to bear the risk for loss. Student, I hope that rights of bailor and duties of bailor will become quite easy for you to understand. Thank you very much.